पहले प्रॉब्लम बोलो, पहले प्रॉब्लम। On a map, the distance between 2 points is 14 centimeter. The real distance between them is 20 kilometer. Draw diagonal scale of this map to read kilometer and hectometers and to measure up to 25 kilometer. Show a distance of 17.6 kilometer on this scale. होगा? Yes sir, ये हो हो जाएगा जाएगा. तो? Yes sir. चलो, बाकी किसी का कोई प्रॉब्लम है इस प्रॉब्लम को लेकर जो असाइनमेंट दिया है? आदित्य कुमार? नो सर। सुजय, सुजय मेरे को बोलो, पहले जो प्रॉब्लम है असाइनमेंट जो हम दिए हैं इसको लेकर कोई प्रॉब्लम है? नो सर। बोलो। नो सर। आदित्य कुमार बोलो। नो सत्य, ठीक है ठीक है, चलो ठीक। अच्छा, सेकंड प्रॉब्लम देखो, सेकंड प्रॉब्लम देखो। सेकंड प्रॉब्लम देखो, धोनी कुमार इसको अच्छे से पढ़ो। An area of 114 square centimeter on the map represents an area of 36 square kilometer on the field. Find the RF of the scale for this map and draw a diagonal scale to show kilometer, hectometer, and decameters and to measure up to 10 kilometers. Indicate on the scale a distance of 7 kilometer, 5 hectometers, and 6 decameters. ये होगा इस प्रॉब्लम? हो जाएगा सर। हो जाएगा तो? किसी का दूसरे नंबर प्रॉब्लम के लिए कोई प्रॉब्लम है बोलो। दूसरा को प्रॉब्लम को लेकर किसी का कोई दिक्कत है तो बोलो। अच्छा चलो, थर्ड प्रॉब्लम पढ़ो धनी कुमार। A 3.2 centimeter long line represents a length of 4 meters. Extend this line to measure length up to 25 meters and so on. It unit of meters, meter and 5 meters. Show the length of 17 meter on this line. सर थर्ड नंबर थोड़ा प्रॉब्लम लग रहा है। हेलो धनी कुमार? यस सर। हाँ हाँ, थर्ड नेटवर्क की वजह से हम डिस्कनेक्ट हो गई थी। सर बोल रहे थर्ड नंबर में थोड़ा प्रॉब्लम लग हाँ रहा है। देखो, यहीं पे तीन तो थर्ड नंबर को बोल देखो, एक 3.2 सेंटीमीटर लॉन्ग रिप्रेजेंट ए लेंथ ऑफ 4 मीटर। 3.2 मीटर को मीटर हम ड्राइंग में जो दिखा रहे हैं इसका ओरिजिनल लेंथ है 4 मीटर, ठीक है। अच्छा, एक्सटेंड दिस लाइन टू मेजर लेंथ अप टू 25 मीटर। हम मैक्सिमम लेंथ कितना, मैक्सिमम लेंथ कितना है, मैक्सिमम लेंथ हम 25 मीटर मेजर कर सकते हैं। एंड शो ऑन इट्स यूनिट ऑन मीटर, मीटर 5 मीटर एंड शो द लेंथ ऑफ 17 मीटर। देखो तुमको एक ही स्केल में तुमको 3 यूनिट दिखाना होगा। एक 1 मीटर दिखाना है, एक 5 मीटर दिखाना है, एक 17 मीटर तुमको दिखाना है। यस। और 17 मीटर एक ही स्केल ड्रॉ होगा। इसी स्केल में 1 मीटर दिखाना है, 5 मीटर दिखाना है और 17 मीटर, ठीक है। समझ पाया कि नहीं बोलो बाबू, हम तुमको फिर से समझा देते हैं। यस सर समझ गए। अच्छा, बाकी बोलो किसी का कोई दिक्कत है? सुझाव थर्ड प्रॉब्लम को लेके बोलो। सर ये भी डायगोनल स्केल में ही दिखाना है। ये तो डायगोनल स्केल में तुमको दिखाना है सर, उसमें 5 करके लेंगे ना। प्लेन स्केल में हो जाएगा। हाँ सर हो जाएगा, और इसमें 5 करके दिखाना है ना, 5, 10, 15, 20, 25। हाँ 5 1 मीटर इधर हो जा रहा है, तुमको 17 मीटर कैसे? अच्छा 10 मीटर इधर, 5 मीटर इधर कर रहे हैं। तुम प्लेन स्केल में भी कर सकते हैं। जब देखिए सिर्फ मीटर दिया, अभी बता देता तो
मीटर हेक्टोमीटर, तो तुमको डायगोनल स्केल लेना पड़ेगा। तो अभी जो मीटर मीटर में सब कुछ बोला है, इसको प्लेन स्केल में भी दिखा सकते हैं। तुम इसको थर्ड नंबर प्रॉब्लम को प्लेन स्केल में भी दिखाना और डायगोनल स्केल में भी दिखाना, ठीक है? यस सर। बस, तो सर तुम लोग को कितना कितना साइज प्रॉब्लम हो का गया? पेज में करना? 4 प्रॉब्लम हो जाएगा। यस सर, हेलो 4 सर, प्रॉब्लम है। अब बोलो कौन सा पेज में करना सुजय, पड़ेगा बोलो ये? क्या बोल रहे हैं? मतलब कौन सा पेज में करना पड़ेगा? तुम्हारा आवाज बहुत सुजय, तुम्हारा आवाज कैसे नहीं पहुंच रहा है? कौन सा पेज में करना पड़ेगा? A4 साइज पेज में? तुम A4 शीट में ही बना सकते हैं, और नहीं तो देखो जो ड्राइंग करने के लिए एक कॉपी टाइप का मिलता ड्राइंग है, सीट, पेज का पेज ड्राइंग थोड़ा मोटा सीट होगा। सर, ड्राइंग सीट खरीदे थे दो, हाँ बोलो। ड्राइंग सीट खरीदे थे 2-3 ठो। हाँ ड्राइंग शीट, अच्छा ड्राइंग शीट का जो खरीदा है ना, तुम एक काम करो, हाँ उसी ड्राइंग शीट में तुम ड्राइंग करो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो ड्राइंग जो शीट खरीदा है ना, इसको 4 फोल्ड कर लो। 4 फोल्ड करने के बाद क्या आएगा, जो A2 शीट का आ जाएगा, ठीक है? तो इसको इसी के ऊपर तुम ड्राइंग करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, मैथमेटिकल ठीक है उसी सर, ड्राइंग शीट में तुमको मैथमेटिकल प्रॉब्लम भी दिखाना होगा और एक साइड में तुमको ड्राइंग भी करना होगा, ठीक है सर, ठीक है? ओके सर। चलो, असाइनमेंट कब सबमिट करने के लिए हम डेट देंगे, बोलो धनी कुमार? असाइनमेंट सबमिशन का लास्ट डेट कब देंगे? इस महीने का लास्ट? यस सर। आज तो 77 हो गया है। देखो तुम लोग इस प्रॉब्लम को तो अच्छे से समझ लिया है, तो मेरे को बोलो, आज हम सिर्फ थोड़ा बेसिक क्लियर करेंगे। कॉनिक सेक्शन, उस दिन जो हम बताए थे, कॉनिक सेक्शन क्या है ना, सपोज कोन, कॉनिक सेक्शन मीन्स कोन को हम सेक्शन कर रहे हैं। कोन क्या है? देखो कोन, कोन को जब हम सेक्शन करेंगे ये हो तो कॉनिक सेक्शन क्या ना। अच्छा धनी कुमार, तुमको हम बताए थे ना, ये क्या बोले, A4 साइज के पेपर को लेके सब बनाने के लिए बनाए थे। द कार्व ऑब्टेन बाय काटिंग ए राइट सर्कुलर कोन बाय ए काटिंग प्लेन इन different position angle relative to the imaginary axis of the cone are known as conic section of a conic. This chapter details the different types of conic section. There are applications of different properties and construction of the procedure. देखो एक कॉनिक सेक्शन को जब किसी एंगल में कटिंग करेंगे तो ए हो जाएगा एक कोन को हम जब कोई एंगल से हम कटिंग करेंगे तो ए हो जाए कॉनिक सेक्शन। सपोज देखो जब कॉनिक सेक्शन इसको कटिंग किया है इस एंगल से तो ये हो गया इलिप्स, जब इसको रख के कटिंग किया है तो ये होगा पैराबोला। अगर देखो ये है गया एक्सिस, इसी साइड से जब कटिंग किया ये हो गया हाइपर पैराबोला, पैराबोला। देखो इसी साइड में जो कटिंग किया है ये हो गया हाइपर पैराबोला। इसको जब मिडिल में कटिंग करते हैं ये हो जाएगा ट्राइंगल, ठीक है? देखो और एक छोटा तुमको दिखाते हैं। देखो कॉनिक सेक्शन, तो कॉनिक सेक्शन का हम लोग क्या किया है, ये हो गया मेरा कोन, इस कोन को देखो ये हो गया हमारा एक्सिस, ये हो गया वर्टेक्स, वर्टेक्स से बोलते हैं और एपेक्स से बोलते हैं इसको। अच्छा जब इसको मिडिल में कटिंग किया ये हो गया सर्किल, जब इसी साइड से कटिंग एंगल में कटिंग किया है ये हो गया इलिप्स। और देखो ये जो एक्सिस लाइन इस साइड से कटिंग किया है और एक्सिस में जाके ज्वाइंट किया है ये हो गया पैराबोला। और देखो जो सरफेस है सरफेस को जब हमने कटिंग किया है ये हो गया हाइपर पैराबोला, ठीक है? अगले बार भी इसी ड्राइंग को हम दिखाए थे, तुम लोग ड्राइंग किया है। देखो when the section plane is inclined to the axis and cuts all the generator on one side of the apex, the section is an ellipse। देखो ये मेरा क्या है कोन, कोन को हम कटिंग किया है
क्या बोला देखो, व्हेन द सेक्शन प्लेन इज इनक्लाइंड, देखो ये जो ऊपर पोर्शन जो प्लेन है, इलिप्स इलिप्स, ये देखो ये है इंक्लाइन प्लेन, एक्सिस के साथ ये इंक्लाइन में है, इंक्लाइन टू द एक्सिस एंड काट ऑन द जनरेटर, ऊपर पोर्शन काट किया है जनरेटर ऑन वन साइड द एपेक्स, इस एपेक्स पोर्शन को देखो ये अलग अलग हो गया है इस पोर्शन, और इसी पोर्शन ऊपर पोर्शन अलग अलग हो गया है, वन साइड ऑफ द एपेक्स द सेक्शन इज एन इलिप्स, इसे बोलते हैं इलिप्स बोलते हैं, ठीक है। देखो व्हेन सेक्शन प्लेन इज इंक्लाइंड द एक्सिस एंड पैरेलल टू वन ऑफ द जनरेटर द सेक्शन इज पैराबोला, when the section plane is inclined the axis and is parallel to one, देखो पैराबोला एक्सिस के साथ इंक्लाइन में है, और देखो क्या बोला है, when the section plane inclined to the axis inclined में and is parallel to one of the generator, देखो ये जो प्लेन है जो कटिंग कर दिया है, इस सरफेस में एक तो प्लेन है, इसी सरफेस में ये इसके साथ पैरेलल में है जनरेटर, पैरेलल टू द वन ऑफ द जनरेटर द सेक्शन इज पैराबोला, ठीक है। सेकंड देखो हाइपर पैराबोला, देखो ये हाइपर पैराबोला इज ए प्लेन कार हैविंग टू सेपरेटेड पार्ट और ब्रांचेस from when two cones that points toward one another are intersected by a plane that is parallel to the axis of the cone, देखो hyperparabola is a plane curve having two separated parts or branch, देखो hyperparabola, देखो hyperparabola separated parts, which plane curve having two separated parts, देखो two separated parts or branch form when two cones that point towards one another, forms when two cones that point towards one another are intersected by a plane, देखो इस पिक्चर को देखो, तो इसी पिक्चर को देखो, इंटरसेक्टेड बाय ए प्लेन दैट इज पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ ए कोन, अच्छा देखो हर क्वेश्चन में देखो द कोनी may be defined as the locus of a point moving in a plane in such a way that the ratio of its distance from a fixed point and a fixed straight line is always constant. The fixed point is called the focus and the fixed line the vertex. देखो क्या बोले, the conic may be defined as the locus of the point moving in a plane in such a way that the ratio of its distance from the fixed point and fixed straight line is always constant. The fixed point is called focus and fixed line is called its vertex. Fixed point A हो गया vertex. B. An ellipse can be defined as the locus of a point moving a plane in such a way that the ratio of the distance from the fixed point to the fixed straight line is constant and less than 1. Sir, hello, The fixed point is not. हेलो बोलिए सर, कहाँ पे फिक्स पॉइंट हाँ, और बोलिए। फिक्स्ड लाइन है, समझ में नहीं आ रहा है हाँ बोलिए। सर। फिक्स्ड पॉइंट और फिक्स्ड लाइन कहाँ पे है फिगर में? ये हो गया vertex,
हम बता रहे हैं ये देखो फिक्स्ड लाइन डी लीडर इसको बोलते हैं डाटेक्स और जो फिक्स्ड पॉइंट एफ फोका एफ डैश, ठीक है। समझ में आया कि नहीं धनी कुमार? Yes, sir. D dash vertex and F focus. अच्छा देखो द लाइन पासिंग थ्रू द फोसी एंड परपेंडिकुलर टू द वर्टेक्स, एफ को 4 जा चुका है। तो देखो परपेंडिकुलर टू सी पॉइंट में देखो ये जो लाइन तो वर्टेक्स perpendicular to the vertex is called axis, a axis, ellipse का a axis है और a axis है। Sir, कौन सा? Axis. C The B dash. point ellipse cuts the axis, बोलो C B dash और A B बोलो is a axis. हाँ C ये B dash जो लाइन है a axis ellipse का और a b Y axis. a ellipse का a axis है, ठीक है। Yes, sir. देखो द पॉइंट ellipse cuts the axis is called the vertex, ये देखो ellipse जिस एक्सिस पॉइंट को काट किया है ये हो गया वर्टेक्स, ठीक है। देखो Vertex sir, ऐसा नहीं B और B dash vertex बी और बी डैश होगा वर्टेक्स और A और B sir. हाँ बोलो A और B vertex भी वह भी तो vertex होगा। देखो हाँ भी हो गया जो पैरेलल एक्सिस है भी बी डैश वर्टेक्स इस पॉइंट को, और Yes. ए बी जो एक्सिस है इसको कटिंग किया है तो तुम देखो ए बी को तुम वर्टेक्स बता सकते हैं। मेनली जब हम लोग ड्राइंग करेंगे इलिप्स हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे लेके मेनली मेरा काम है, वर्टिकल एक्सिस पे लेके इतना काम नहीं है। यही तक हम लोग लास्ट करते हैं।